हनुमान चालीसा विवाद में गिरफ्तार सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को जेल, दोनों को अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया गया। सांसद नवनीत राणा को मुंबई के भायखला जेल में रखा गया, बीती रात पुलिस ने किया शिफ्ट। नवनीत राणा के विधायक पति रवि राणा को नवी मुंबई के तलोजा जेल शिफ्ट किया गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर एमएलए ने लगाया गंभीर आरोप। उद्धव ठाकरे हमको फंसा है, आम्हाला फसवलेला आहे, आम्हाला खोटे गुन्हे दाखल केले उद्धव ठाकरेंनी। हनुमान चालीसा विरोध करणारा मुख्यमंत्री आहे। जेल में शिफ्ट किए जाने से पहले राणा दंपत्ति का हुआ मेडिकल टेस्ट, कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही किए गए शिफ्ट। रविवार को बांद्रा कोर्ट में राणा दंपत्ति को 6 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 29 अप्रैल को जमानत पर होगी बहस। कोर्ट में राणा दंपत्ति की गिरफ्तारी को लेकर बचाव पक्ष ने उठाए सवाल, पुलिस की कार्रवाई को बताया अवैध। पुलिस ने नवनीत राणा को धारा 124A के तहत राजद्रोह का मामला दर्ज किया, उनके वकील ने बताया असंवैधानिक। नवनीत राणा के वकील रिजवान मर्चेंट बोले पुलिस केस गलत, कुछ धाराएं दबाव में जोड़ी गई। उन लोगों ने रवि राणा और उसकी मिसेस के खिलाफ एक नया एफआईआर तैयार किया है, जो कि 506 ऑफ 22, जो कि रात के 9 बजे के बाद में तैयार किया गया है। हनुमान चालीसा विवाद पर सामना में संपादकीय राणा दंपत्ति कब किस पार्टी में होंगे और किसका झंडा कंधे पर उठाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं। सामना ने लिखा, नवनीत राणा ने संसद में श्रीराम के नाम पर शपथ लेने वालों का किया था विरोध, राणा दंपत्ति को आगे कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश। सामना में लगाया आरोप, नवनीत राणा ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अमरावती चुनाव लड़ा, सुप्रीम कोर्ट में है मामला। किरीट सोमैया को लेकर सामना में लिखा गया, आईएनएस विक्रांत मामले पर पैसों की हेराफेरी करने वाले आरोपियों को केंद्र ने विशेष सुरक्षा कवच दिया। सामना ने लिखा, हनुमान चालीसा का पाठ करे राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा स्पीकर, पीएम आवास और गृह मंत्री के घर के बाहर पढ़े हनुमान चालीसा। नवनीत राणा को लेकर बीजेपी और शिवसेना में घमासान, बोले देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था तार तार, जनता चाहती है राष्ट्रपति शासन। राणा दंपत्ति के खिलाफ पुलिस एक्शन के बचाव में आए शिवसेना सांसद संजय राउत, कार्रवाई के पीछे बताई जरूरी वजह, पुलिस पर करे विश्वास। उद्धव ठाकरे पर किरीट सोमैया का बड़ा आरोप, कहा मेरी जान लेने की कोशिश में राज्य सरकार ने कराया हमला। किरीट सोमैया पर हमले को लेकर केंद्र से शिकायत करेगी बीजेपी। प्रतिनिधिमंडल बीजेपी का दिल्ली पहुंचा, आज केंद्रीय गृह सचिव से होगी मुलाकात। किरीट सोमैया पर हमला मामले में अब तक 16 शिव सैनिकों की गिरफ्तारी, आज सभी की कोर्ट में होगी पेशी। हनुमान चालीसा विवाद पर महाराष्ट्र के मंत्री विजय वडेट्टीवार का मर्यादित बयान, नवनीत राणा और रवि राणा के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल, बोले ऐसे लोग देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। अमरावती में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने नवनीत राणा के घर के बाहर की आतिशबाजी, हनुमान चालीसा का पाठ, गिरफ्तारी को लेकर किया तंज। मातोश्री के बाहर नवनीत राणा के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल 80 साल की बुजुर्ग महिला से मिले सीएम उद्धव, बेटे आदित्य ठाकरे ने उनकी पत्नी भी थी साथ। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर भी सियासत तेज, उद्धव ठाकरे ने बुलाई है आज सर्वदलीय बैठक। इस बैठक में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर मंथन, राज ठाकरे नहीं होंगे शामिल, एमएनएस की तरफ से 3 प्रतिनिधि आएंगे बैठक में। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद अमन शांति की पहल, भारी सुरक्षा के बीच निकाली गई तिरंगा यात्रा, हिंदू मुस्लिम समाज के लोग हुए शामिल। तिरंगा यात्रा के दौरान भारी सुरक्षा इंतजाम, जहांगीरपुरी में सी और डी ब्लॉक में फूल बरसाकर लोगों ने किया स्वागत। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना पहुंची, 16 अप्रैल की हिंसा के आरोपी के घर पर तफ्तीश। यूपी के हरदोई में आरएसएस के पथ संचालन कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम युवकों ने बरसाए फूल, वंदे मातरम के लगाए गए नारे। झांसी में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए अनोखी पहल, मंदिरों और मस्जिदों से उतारे गए लाउड स्पीकर। शरद पवार की बैटरी कार को उनके जिगरी दोस्त सांसद श्रीनिवास पाटिल ने मारा था धक्का, 2019 का वीडियो वायरल। संचार मंत्रालय की तरफ से दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में योग कार्यक्रम, रेल और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव हुए शामिल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आजमाया हाथ, पानीपत में गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती में हुए थे शामिल। झुंझुनू ने बीजेपी सांसद नरेंद्र कुमार कीचड़ की जुबान फिसली, खुद के अभिनंदन समारोह में बोले बीजेपी को खाड़ फेंकना है। आपसे ये बातें छुपी हुई नहीं है, हमें भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ करके फेंकना है। जिस तरह से आपने ये जो सम्मान किया है, मैं आपको शीश झुका करके। जम्मू कश्मीर के पुलवामा एनकाउंटर में मारे गए 3 आतंकी, पिछले 3 दिन में 10 आतंकियों का सफाया। पुलिस के मुताबिक मारा गया आतंकी श्रीनगर का रहने वाला, हफ्ते भर पहले आतंकी संगठन में हुआ था शामिल।
गृह मंत्रालय आज एनआईए को सौंप सकता है सुजमा आतंकी हमले की जांच। पाकिस्तानी हैंडलर्स और आईएसआई की भूमिका को लेकर तफ्तीश। करौली दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, बोले हिंसा को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है गहलोत सरकार। कोकराझार कोर्ट से एमएलए जिग्नेश मेवानी को 1 दिन की न्यायिक हिरासत। पुष्पा स्टाइल में बोले मैं झुकेगा नहीं। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, नए मामले 1083। 24 घंटे में कोरोना से 1 मरीज की मौत, 80 अस्पताल में हुए भर्ती। दिल्ली में कोरोना के 3900 से ज्यादा सक्रिय मामले, पॉजिटिविटी रेट फिलहाल 5% से कम। यूपी में स्कूल में कोविड की एंट्री, लखनऊ के लमाटनिया गर्ल्स कॉलेज में 2 विद्यार्थी हुए पॉजिटिव। लखनऊ में राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने परीक्षा में शामिल होने से किया इनकार, 8 छात्र पॉजिटिव। अब 1 मई और 1 जुलाई को होगी परीक्षा। दिल्ली में आज रायसीना डायलॉग की शुरुआत, प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। यूक्रेन संकट के बीच राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर होगी चर्चा। इस बार रायसीना डायलॉग की मुख्य अतिथि है यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन। 3 दिन के आयोजन में 90 से ज्यादा देश होंगे शामिल। मुंबई में पीएम मोदी को मिला पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, स्वर कोकिला और उनके पिता की स्मृति में मिला सम्मान। लता मंगेशकर को पीएम ने बताया अपनी बड़ी बहन, पूरे देशवासियों को समर्पित किया अपना अवार्ड। 28 अप्रैल को असम के दौरे पर होंगे पीएम मोदी। डिब्रूगढ़ में करेंगे कैंसर अस्पताल का उद्घाटन, दूसरे कैंसर अस्पतालों का करेंगे शिलान्यास। आज से 2 दिन के दिल्ली दौरे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, शिक्षा व्यवस्था के मॉडल का करेंगे अध्ययन, मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों का करेंगे दौरा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सीएम मान के दौरे को लेकर किया ट्वीट, कहा केजरीवाल के झांसे में ना आए, आप मुख्यमंत्री हैं, खुद देखें सच्चाई। दिल्ली के शिक्षा मॉडल को लेकर सियासत, आप बोली स्कूलों की व्यवस्था से प्रभावित केरल के अधिकारियों ने किया दौरा, केरल की शिक्षा मंत्री ने किया इनकार। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस, 10 जनपद पर अहम मीटिंग, वरिष्ठ पार्टी नेता होंगे शामिल। हार्दिक पटेल आज कांग्रेस युवा स्वाभिमान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। पार्टी नेताओं से नाराजगी के बीच गुजरात के सोनगढ़ में आयोजन। राजस्थान में चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, पार्टी अध्यक्ष मई के पहले हफ्ते में सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ का करेंगे दौरा। अमेठी में महिला दारोगा की खुदकुशी मामले में बड़ी सियासत, परिवार से मिलकर बोले अखिलेश, एक विशेष जाति के होने की वजह से उस पर था पॉलिटिकल प्रेशर। अमेठी और प्रयागराज की घटना पर अखिलेश ने योगी राज पर उठाए सवाल, लगातार हत्याओं को लेकर कानून व्यवस्था पर मांगा जवाब। साक्षी महाराज का फेसबुक अकाउंट पर भड़काऊ पोस्ट, हिंदुओं को घर में तीर कमान और बोतलें रखने की सलाह, जिहादियों से लड़ने की बात। सीएम नीतीश कुमार के करीबी और जल संसाधन मंत्री संजय झा का बयान, 2025 तक बिहार में कोई वैकेंसी नहीं, नीतीश ही बने रहेंगे मुख्यमंत्री। छपरा में संदिग्ध हालत में 2 की मौत, परिजनों का दावा जहरीली शराब पीने से हुई मौत। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 5 लाख की फिरौती के लिए मासूम अगवा, 24 घंटे में पुलिस ने सकुशल छुड़ाया, आरोपी गिरफ्तार। अकोला में बढ़ती गर्मी के बीच लोड शेडिंग का संकट, नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लालटेन के साथ किया आंदोलन। नागपुर में लोड शेडिंग को लेकर गुस्सा, बीजेपी समर्थकों ने किया प्रदर्शन। नादिया के हंस खाली केस में सीबीआई ने 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार, सभी को 4 दिन की सीबीआई रिमांड। मुंबई सटे अंबरनाथ में बिल्डर पर गोलीबारी, बाल बाल बची जान, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। बोकारो में विवाद में नशे में धुत युवक ने 4 पर फेंका एसिड, आरोपी गिरफ्तार। गुरुग्राम में लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा, 6 आरोपी गिरफ्तार, 70 लाख से ज्यादा कैश और लूट का सामान बरामद। अलीगढ़ में पुलिस ने 8 लुटेरों को किया गिरफ्तार, आरोपियों से 7 बाइक बरामद। मेरठ में युवक की चाकू गोदकर हत्या, प्रॉपर्टी विवाद में वारदात, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। अमेठी में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में 6 आरोपी गिरफ्तार, एसओजी प्रभारी जख्मी। बहराइच में महिला की हत्या, परिवार वालों का आरोप, 6000 रुपए मांगने पर पति ने कत्ल कर दफनाया। नालंदा में करीब 25 लाख की लूट का विरोध करने पर ज्वेलर की दिन दहाड़े हत्या, जांच में जुटी पुलिस। दरभंगा में आग लगने से 10 घर तबाह, अधिकारियों ने पीड़ितों को दिया सरकारी मदद का भरोसा। गोड्डा में ईसीएल में के कोयला खदान टायर यार्ड में लगी भीषण आग, वजह अब तक साफ नहीं। मालदा में धमाके के दौरान फुटबॉल खेल रहे 5 बच्चे जख्मी, स्थानीय पुलिस और बम स्क्वाड ने लिया मौके का जायजा। कोलकाता के टांगरा इलाके में गोदाम में लगी भीषण आग, 10 दमकल गाड़ियों ने आग बुझाने में छूटे पसीने। पीलीभीत में खेत में काम कर रहे 2 सगे भाइयों की करंट लगने से मौत, हाई टेंशन बिजली के तार की चपेट में आने से हुआ हादसा। गोहाना में पेट्रोल पंप पर चौकीदार की पीटकर हत्या, वारदात में शामिल 6 में से 2 आरोपी पकड़े गए। यूपी के हापुड़ में ट्रकों से सरिया चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा, 3 पुलिसकर्मियों की साठगांठ का चला पता, 2 सस्पेंड, 1 लाइन हाजिर। कानपुर में टॉप 10 अपराधी के साथ हुक्का पीते दिखे क्राइम ब्रांच के दरोगा, तस्वीर वायरल।
बेंगलुरु में शुरू हुआ खेल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया उद्घाटन। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा, नए खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मिलेगा प्लेटफॉर्म। यूक्रेन में बनाए गए वंदे भारत ट्रेन के 128 पहिए रोमानिया भेजे गए। जल्द एयरलिफ्ट कर देश लाने की तैयारी। सोलन के जंगल में तेजी से फैलती आग, लाखों की वन संपदा जलकर खाक। औरंगाबाद को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिया कई सड़कों की सौगात। कहा, 2024 तक औरंगाबाद जिले में 25,000 करोड़ के काम होंगे पूरे। मिर्जापुर में यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और नारायणपुर सिंचाई पंप केनाल का किया निरीक्षण। बोले 2024 तक हर घर में नल जल परियोजना होगी पूरी। गोंडा में आरएसएस का पथ संचालन, विधायक समेत सैकड़ों लोग शामिल। देवरिया में 27 गांवों में आग की तबाही, कई घर और फसलें तबाह। कृषि मंत्री ने मुआवजे का दिया भरोसा। तिलैया डैम में पिकनिक मनाने पहुंचा परिवार हादसे का शिकार। शराब के नशे में मौज मस्ती पड़ी महंगी, 30 साल के युवक की डैम में डूबकर मौत। अलीगढ़ में दंगे की सूरत में फौरन काबू पाने का मॉक ड्रिल। एसएसपी की निगरानी में भारी पुलिस बल की तैनाती। मास्क नहीं पहनने पर नोएडा पुलिस की सख्ती, 1000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ चालान। कानपुर में डीजीपी ने शुरू किए 3 महिला थाने का, आज से महिला अधिकारियों की बढ़ेगी भागीदारी। यूपी की तर्ज पर बिहार के लखीसराय में अपराधियों के घर पर चला बुलडोजर। गांजा तस्कर रोशन सिंह के घर कुर्की और जब्ती की कार्रवाई। मोगा में अनोखी शादी, 7 फेरों के बाद दूल्हे की दुल्हन के घर से विदाई। आईपीएल में लखनऊ ने मुंबई को 36 रन से हराया। पहले खेलते हुए लखनऊ ने बनाए थे 6 विकेट पर 168 रन। लखनऊ के कप्तान केएल राहुल की शानदार बल्लेबाजी, 62 गेंद पर नाबाद बनाए 103 रन। लखनऊ की ओर से 4 गेंदबाजों ने झटके 1-1 विकेट। कुणाल पांड्या ने सबसे ज्यादा 3 बल्लेबाजों को किया आउट। लगातार 8 मैचेस हारकर सबसे आखिरी पायदान पर है मुंबई। 10 अंक के साथ चौथे नंबर पर पहुंची लखनऊ की टीम। आज पंजाब और चेन्नई का मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा मैच।